Dear students, today we will learn theorem 6.6. दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो इसमें दो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी और डी ई एफ ये दिया है, ये दोनों समरूप हैं। तो सिद्ध करना है इनकी भुजाओं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के यानी ए बी अपॉन डी ई और इसका वर्ग बराबर बी सी का वर्ग अपॉन ई एफ का वर्ग और बराबर ए सी का वर्ग अपॉन डी एफ का वर्ग। ये सिद्ध करना है। तो हल यहाँ पर हमने पहले रचना कर दी। रचना हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, एक ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल दिया एन, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया एन। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से भुजा बी सी पर ए एन लंब डाला तथा त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष डी से भुजा ई एफ पर ए एम लंब डाला। तो ये हमने लंब डाल दिया, यानी ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब ये है कि ए एन परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये हमने किया, ये काम हमने किया। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे। चूँकि हम जानते हैं ये कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया है समरूप है, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ये दिया है। और ए बी अपॉन डी ई क्योंकि समरूप हैं तो समान कोणिक होते हैं और भुजाओं में समानुपात होते हैं, थेस का प्रमेय है। डी ई ए बी बराबर ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन ई एफ और बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये भी दिया है। ये समीकरण नंबर 1 है। अब चूंकि ये दोनों दिए हैं, अब त्रिभुज इस छोटे त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी एन तथा त्रिभुज डी ई एम में इन दोनों त्रिभुजों में अब चूंकि जो दिया है बी के बराबर तो ई है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी के बराबर कोण ई, और ये 90 डिग्री के हमने परपेंडिकुलर डाले हैं। तो 90 डिग्री कोण ए एन बी बराबर कोण डी एम ई और ये 90 डिग्री के हैं। ये हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, यानी इसमें लिख देंगे ए एन
परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF, ये परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर 90 डिग्री का है ये। तो अब दोनों त्रिभुज, चूंकि ये जो समरूपता की जो गुणधर्म है, समरूपता के ए उपगुणधर्म से इस गुणधर्म से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ANB समरूप है त्रिभुज DME, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसलिए AB भुजाओं का अनुपात AB अपॉन DE बराबर AN अपॉन BM, उनकी भुजाओं का अनुपात भी ये होता है। अब चूंकि हमें त्रिभुज क्षेत्रफलों का निकालना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इजिकल टू एरिया ऑफ ABC 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार है BC इंटू ऊंचाई AN अपॉन 1/2 आधार EF इंटू ऊंचाई DM। तो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, या बराबर, ये तो कट गया, BC अपॉन EF, चूँकि ये AB, यहाँ पर देखिए AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF, तो ये BC अपॉन EF भी लिख सकते हैं इसको, AB अपॉन DE बराबर AN अपॉन DM था, तो AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF और बराबर AC अपॉन, समीकरण 1 थी, AC अपॉन DF। अब चूंकि तो AN, यहाँ पर AN के बराबर भी AB अपॉन BE आ जाएगा, तो AN AB अपॉन DE, AB अपॉन DE का मतलब BC अपॉन EF, और ये AN, तो AN की जगह क्या हो जाएगा ये, यानी AN अपॉन DM बराबर AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF और बराबर AC, ये AC अपॉन DF, यही का तो है, सारे ये बराबर हैं इनका अनुपात। तो इसमें यहाँ पर हम AN अपॉन DN की जगह क्या रख देंगे, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इजिकल टू BC अपॉन EF इंटू AN अपॉन DM बराबर BC अपॉन EF, दिस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, यानी त्रिभुज का, और ये BC अपॉन EF ये सबके बराबर, ये तीनों के बराबर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इजिकल टू ये AB अपॉन DE रख दिया इसके बराबर, क्योंकि सारे बराबर हैं, का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बराबर BC अपॉन EF का स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, यही सिद्ध करना था इति सिद्धम।